होता है, ध्यान देना माता बहनों। रूप का ज्ञान कैसे होता है? आंख से। इसको चक्षु इंद्री कहते हैं, घ्राण इंद्री कहते हैं नाक को। आप रात में जा रहे हो, रोड खूब अंधेरा है, बगल में रोड के पास में कहीं मरा हुआ कुत्ता बिल्ली पड़े हैं, उसकी सड़ी सड़ी दुर्गंध आ रही है। आपने आंख से तो नहीं देखा, पर यह नाक ज्ञान कराई देने कहीं न कहीं एक नहीं है। और रसना, ये जीभ रसना कहते हैं इनको, है। ये क्या ज्ञान कराती है? ये ज्ञान कराती है, भोजन थाली में आ गया, आंख से देखने से उसका स्वाद बता सकते हैं कोई? नहीं बता सकते। नाक से सूंघ फेंक भी नहीं बता सकते हो। अटे अड़ता ही पहले पतो लगी जा, अरे लून ला दे, लून ला दे, राम रस लाओ भाई, राम रस लाओ भाई। किसने ज्ञान कराया? ये जीबिया पढ़िया खराब है। संग्राम जैसे क्यों? अरे बाळू ये जीबिया थने, अरे तू कदी नहीं सुमरे राम, सगराम दास कई काम रोयो, मुंडा में आलो चाम, मुंडा में आलो चाम, कपट करवाने सूरी, अरे मुख में आलो चाम, आटी में फेंको दूरी, शवाद बाद बकवाद कपट करवा में सूरी। सुगले ही उसमें यूं ही ना का ला 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 अंडे ढाको, रोको रोको, बस करो अंडे इंद्रिया। कबीर ने क्यों? पीर कबीर क्या करो बाबूजी, अरे सोचो आप शरीर, पांच इंद्रिया बस करो तो खुदी दास। अबे कटे दस नहीं रोटे खाला करे, यही भाई करे बीवी है तार तार, मिराज तंबाकू है तार, ले 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 बाप रे, कहाँ बसो तुम्हारी इंद्रियां? हाँ ध्यान देना, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये अध्यात्म भागवत है। और श्रवण कहते हैं कान को, तो कान क्या ज्ञान कराता है? बता मेरा भाई लोगों ध्यान देना। आपके भाई का फोन आया, आंख से देखा नहीं, लेकिन जो ही फोन आयो आवाज पहचान जाओगे, जो फलाणो दादो बोली रहा है कि फलानी भाई बोली रही है। आंख से तो नहीं देखा, लेकिन शब्द से ज्ञान कैसे हुआ? कान से। ये शब्द ज्ञान से। और तवचा में खबर नहीं पड़े तो चामड़ो, इसको तवचा इंद्री कहते हैं। इसको क्या ज्ञान होता है? ठंड और गर्मी का। रात में गहरी ठंड गिर रही है, गहरी नींद में सोते हो, रजाई किसकी की? तो नींद में कटे दू, रजाई ने पाछी ओढ़ी लेवा, क्यों? तो चामड़ो कही रो, ज्ञान कही रो, ठंड लागी रही ओढ़ा, ठंड लागी रही है ओढ़ा मैंने। बोलो सही बात है। अरे गर्मी लगे तो किसको लगे? इसको घनी गर्मी लगा, किसको ज्ञान होता है? ये पांच कर्म इंद्रिय सभी को ध्यान देना। और ये ज्ञान इंद्रिय, अरे पांच कर्म इंद्रिय माता देवकी को कपिल भगवान समझा रहे हैं, हे माँ पांच कर्म इंद्रिय है। कौन कौन सी? वाको मतलब मुंडो बाया, मुंडो बोलबा को कर्म गुंडाती है, वाक। पानी कहते हैं हाथ को, पाद पैर को कहते हैं, ये संतों की भाषा है। और उपस्था किसको कहते हैं? जिससे हम पेशाब का त्याग करते हैं। और गुदा उसको कहते हैं जिससे हम मल का त्याग करते हैं। ये पांच और चार 14 इंद्रियां हैं। कौन सी? माता पूछ रही है, माँ चार अंतःकरण की इंद्रिय, चित्त मन बुद्धि और अहंकार। इन 14 इंद्रियों का 14 विषय होते हैं और 14 देखना होता है। ध्यान देना, आंख का विषय क्या है? रूप देखना। इसका देवता कौन? सूर्य भगवान। अगर सूर्य नहीं है तो आंख ज्ञान नहीं कर सकते हैं। ये माँ को ये शरीर का ज्ञान। हे माता, जीव की 3 अवस्था है। कौन सी? जागृत, सुपन, सुखोपति। ध्यान देना, जागृत में जीव का स्थान नेत्र में रहता है। कहाँ रहता है?
नेत्र हमारे में नहीं आया तो आंखिया आंखिया जागृत में जीव का स्थान नेत्र में रहता है और स्वप्न में ये जीव कंठ में चला जाता है। कई आदमी कहते आज हमारे अशोहनो आयो गणो सेठे गयो कहो शरीर में जीव निकली जा तो पछे आवे गई। हम सुन लेना ये सपना कैसे आता है, ध्यान देना। अपने कंठ के अंदर एक हिता नाम की नाड़ी है, वो अपने बाल के और इससे और ज्यादा बारीक उस नाड़ी के अंदर ये जीव जब प्रवेश करता है तो इस जन्म कई जन्मों के संस्कार होते हैं और जो ये जीव हिता नाम की नाड़ी में जाता है और वो खेल मिलता है। आओ ये बात छोड़ो, मैं अपना प्रैक्टिकल कराऊं। मोबाइल की मेमोरी कितनी मोटी है और मोबाइल की मेमोरी में आपका गाना बढ़िया दिखावे, थोड़ी थोड़ी देखो तो नजर आवे, फोटो बढ़िया दिखावे थोड़ी देखो नजर आवे और मोबाइल में नाकिन फंक्शन में जाई दबाया हुआ गैलरी में तो फट फट फट। इसलिए संस्कार और जब सपना खत्म हो जाता है तो जीव हृदय स्थान में चला जाता है। हे माता ये 5 ये 3 अवस्था हो माता, 5 प्राण प्राण समान उदान ज्ञान। हे माता इसी तरह से 5 कोश है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और प्राणमय कोश। सजनों अन्नमय कोश किसको कहते हैं? ये बात थोड़ी गहरी है, ये ब्रह्म ज्ञान की बात है। आप कहो तो हम जाओगे नहीं रहना दो, हमने भी आई रहे कितना जना के हाथ ऊंचा करो, पाचे तो कहीं लेनो देनो नहीं है। अन्नमय कोश कहते हैं शरीर को, ये शरीर अन्न से बना हुआ है। हे माता, माता ने पूछ लिया कपिल भगवान को, बेटा ये अन्नमय कोश क्या है? पहले कोश का अर्थ समझो। कोश का अर्थ होता है धन के भंडार, उसको कोश कहते हैं जिसमें धन, और कोश का अर्थ होता है कीड़ा का घर। कोश का अर्थ होता है जिसके अंदर कोई चीज ढकी हुई होती है उसको कोश कहते हैं। ध्यान देना, जिसके अंदर कोई चीजें ढकी हुई होती है उसको कोश कहते हैं। हे माता आत्मा चेतन है, निराकार है, लेकिन पंचकोश का पर्दा आ गया। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश किसको कहते हैं? माँ बाप ने अन्न खाया, अन्न से रज और वीर्य हुआ और रज वीर्य से हमारा शरीर बना। बोलो, अन्न से शरीर बना और माँ का पेट में भी ये जीव ये शरीर अन्न लेता है। आप कहो महाराज किसान ले ले भाई का पेट में रहे कटे भाई कौन गाली नहीं मूला में बाप के कटे ले। मैं बताऊं आपको, आपने नाभि, नाभि को मतलब टूटी टूटी मतलब कनेक्शन के नारल नारल काटो और क्या समझाऊं था और कैसे समझाऊं? वो नाल होते नहीं, नाल को थाम लीजिए मणि नाल को कनेक्शन है और वो मां अन्न खाती है ना तो कुछ रस उस नालवा के द्वारा उस प्राणी में जाता है। इस कारण वो शरीर है जो बड़ा होता है, बाकी नहीं होता। अन्नमय कोश, ध्यान देना बात थोड़ी ऊंची है। फिर हम बाहर आते हैं तो माँ का दूध पीते हैं, तो माँ का दूध किससे बनता है? अन्न खाने से। अन्न नहीं खावा तो मान लो गाँव की भाषा है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। छोरो है तो मीना को लोग लड़ी क्या ले तो छोरी रोटी नहीं खाने तो हम जी ले ये बेटा दूध नहीं उतारी है अपना लाला गए मारे बेटा आदि खाई ले, ये धापुड़ी है खाई ले, ये धापुड़ी नहीं जा है। अन्न नहीं खाएगी तो दूध घस जाएगा और दूध नहीं होगा तो बच्चे जीवित नहीं ले सकता है। बोलो अन्नमय कोश। तो उसके बाद में हम बड़ा हो जाते हैं तो फिर हम रोटी खाते हैं, तभी शरीर जीवित रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? रहता है। फिर मरने के बाद में ये शरीर कहाँ जाता है? मरने के बाद में ये शरीर
चाहे तो भली गाड़ो और चाहे भला ही बाड़ो, इसमें मिलेगा ये पृथ्वी में। और अन्न की उत्पत्ति कहां से हुई? पृथ्वी से। ये अन्न में कोष, 5 ज्ञान इंद्रिय से, जो मन, ये मन में कोष, और 5 कर्म इंद्रिय से, जो बुद्धि आदि, ये यानी 5 प्राण में कोष और आत्मा आनंद में कोष। इसी प्रकार से अपने मन को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। हे माता, इन सबको जानने वाला तू आत्मा चेतन है। अगर ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा माता, तो फिर ये मतलब संसार से तुम उपराम हो जाओगी। ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसा तत्व ज्ञान माता जी को। और माता जी ने प्रणाम किया, वाह मेरे गुरुदेव, बोलो माता। और लिखा, ओ प्रणाम गुरुदेव जी ने बारंबार, ओ प्रणाम गुरुदेव जी ने बारंबार।
करी जगत को पाने ओ जगत को पाने अरे विष्णु रूप करी जगत को पाने अरे लीला है वो परिणाम बदले ये परिणाम भरा भुंजिले बार पारी अरे दुष्ट करे रे सकल का सहार परिणाम देव जी बार ओ भाई हरि नाम भरा ये गुरु जी ने बार हरि नाम भरा गुरु जी ने बार में भार रे हो हरि अचल राम परमार्थ कान अचल राम परमार्थ कान अरे मूर्ति निधार गुरु मूर्ति निधार परिणाम हरा गुरु जी ने बोलो श्री सतगुरु भगवान की जय हो बोलो श्री कपिल भगवान की जय हो माता ने स्तुति करी हे मेरे गुरुदेव आपको बार बार प्रणाम गुरुदेव जी ने बारों और ध्यान देना सज्जनों हम गुरु महाराज को जब हम लोग गुरु जी का श्लोक बोलते हैं माता बहनों ध्यान देना भाई लोगों क्या कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर गुरुर देवो महेश्वरम गुरुदेव साक्षात ब्रह्म तस्मै शरीर अब गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा थोड़ा यह भी ध्यान देना केवल आपको कहानी टाइप में कथा सुनाने का मेरा मकसद नहीं है मेरा मकसद यह है कि हर चीज के अंदर से पेटिया खोली खोली सामान पटकू कशो चाहिए चीज कपड़ा नहीं पटका पानिया कशो चाहिए या सीट खोल खोल के डालू है कि नहीं गुरु जी को ब्रह्मा इसलिए कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा क्यों ब्रह्मा क्या करते हैं सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो गुरुदेव हमारे शरीर में ज्ञान की सृष्टि पैदा करे जो माता देवती के अंदर भगवान कपिल ने ज्ञान की सृष्टि पैदा कर दी इसलिए तो प्रणाम किया एक बात और बताओ या बात समझ में नहीं आवे आज सुरेश भाई की लड़ाई जाती है कहीं कहीं फर्क पड़े तो वही जल्दी आता है यो फर्क नहीं पड़े तो आवे क्या कोई नहीं रहे कोई नहीं यार हम नहीं गिंदो बटे नहीं चला कुछ न कुछ फर्क पड़ता है तो माता को फर्क लगा तो प्रणाम किया इसलिए गुरु महाराज को क्या कहते हैं ब्रह्मा गुरु महाराज जैसे ब्रह्मा बाहर की सृष्टि बनाते हैं गुरु महाराज हमारे अंदर ज्ञान का निर्माण करते हैं ज्ञान की सृष्टि करते हैं इसलिए गुरु को ध्यान रख लेना जो भी ये बोले जिनको ब्रह्मा विष्णु
विष्णु क्या करते हैं? जगत का पालन। गुरु महाराज जी चेलो बनावे ने तो बार बार आवे कि वे मारो चेला बीड़े तो नहीं पी रहो है, बार बार हमारे हमारे मारो चेलो कटे ठेका मारते तो नहीं है, मारो चेलो कटे फुलचिड़िया का चक्कर में तो नहीं है। गुरु महाराज बार बार संभालते हैं, बार बार संभालते हैं शिष्य को। इसलिए हाँ, और गुरु बनाओ ना, हकीकत कहता हूं, कई भाई कहे आप लोग को गुरु जी टीटी में बैठा बैठा दर्शन ही नहीं लेन में लागो पड़े कर भाई, ऐसा गुरु बनाया ही कारण था बेटी का बाप। गुरु नजदीक का होना चाहिए। बाकी कबीर जी ने कहा कि गुरु ऐसा नहीं कीजिए फूंक दिया पक जाए, अरे महीने का साचा पड़े तो ज्ञान कहां से आए। मार तो गुरु महाराज टीवी में प्रवचन करे, अरे बढ़िया है भाई, थारा गुरु महाराज मोटा है, टीवी में करता है, पर थारे घरे आ सके नहीं महाराज नहीं आवे तो पचक जेलों का ही करे बापा। तो सजनो, इसलिए गुरु का ये फर्ज होता है अपने शिष्य को बार बार संभालना, इसलिए गुरु को विष्णु कहते हैं। बाकी खाली टीवी में ही बैठो है और चेलो ठेका मारते फिरो है तो वो गुरु भी नरक में जाए, पक्की बात है। शिष्य बनाओ और बनाओ तो उसका पीछा करो, बिगड़ तो नहीं रहा है, क्या कर रहा है, ये इसका दुआ है भाई। आचार्य जी आपको तो पता ही होगा, आप तो खुद ही भागवत करते हो ना। और सहार यानी शंकर भगवान का है, महेश किसको कहा? महेश्वर है शंकर भगवान। शंकर भगवान क्या करते हैं? सहार करते हैं। तो गुरु महाराज जी आपने मन में बुरी बुरी चीजारों नाश कैसे छोड़ छोड़ छोड़, एक बावे निका दो पड़कियां तोड़ी निकाली। गुरु महाराज कह छोड़, सार कर दे तू, तेरा बीमारी मिटा दे तेरी जिंदगी की तो कुछ आनंद आएगा, और बीमारी जब तक रह गई तो आनंद आने वाला है क्या? आज 15 मिनट कथा ज्यादा हो जाए तो आप नाराज तो नहीं हो? 15 मिनट अगर बढ़ जावे कथा में, राजीव आप हाथ खड़ा करो, कतरा जना राजीव, हमारो मन आप बिल्कुल बिल्कुल हाँ, क्योंकि 3:15 हो गई आप लोग महाराज। पर मैं क्या करूं देवता, मैं खुद ही 12:30 बजे तक आता हूँ तो कोई गिनी चुनी माताएं नजर आती, गिने चुने भाई लोग नजर आता है। तो इसलिए क्या कि मैं कथा को थोड़ा आगे, क्योंकि कुछ सार अगर आपको समझ में आएगा तो कुछ बात बनती है, इसलिए अब समझ गए। फिर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु महाराज को परम ब्रह्म का, ब्रह्म का मतलब होता है व्यापक। गुरु महाराज जहाँ तक ये सृष्टि है वहां तक वो चेतन निराकार सबके अंदर बैठे हैं। और फिर और कभी हुला और हाल तो दिन 4 बाकी टेंशन मत करो, 3 ही लिया है। तो नारायण माता देवती को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया और तत्पश्चात कथा आती है हे राजन। उसके बाद सती का चरित्र भागवत में लिखा है। सती माता पार्वती पहले जन्म में राजा दक्ष की बेटी थी, और कथा बहुत लंबी चौड़ी है, रामायण में इनका पूरा लंबा चौड़ा लेख आता है। और शंकर भगवान का उनको ब्याही गई, और जब पति की बात नहीं मानी, पिता के यज्ञ में गई, पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया। और त्यागते त्यागते सती ने क्या मांगा? सती मरण हरिशन भर मांगा, सती मरण हरिशन भर मांगा, ओ जन्म जन्म शिव अनुरागा। हरिशन भर मांगा,
जन्म जन्म शिव पति अनुरागा ओ कारण हिम गर जाए तेरी कारण ही रह जाए ओ जननी पार्वती धनबाई जिनकी आज करती राम सिया राम सिया राम जी राम सिया राम सिया राम सिया सती मरण हरिशन वर मांगा जन्म जन्म शिव पदो अनुरागा। माताओं, ये बात शिव जी से सीखो, पार्वती से सीखो ये बात। वो मरते मरते भगवान ने कही क्यों, ये प्रभु जन्म जन्म मेरे शिव जी के चरणों में मेरे शिव जी मिले। और आजकल की माता बाया शिव जी निकलेगा अटे मिलियो जो मिलियो आगे मिलियो मधु बापड़ी कहीं करे दारू पूछो कहीं करे बिमला खाता है फूके गला में कहीं करे, लेकिन माता बहना पति कैसा भी हो पति पति होता है। तो आप भी ऐसे कहना प्रभु माने भी यही समझना चाहे अगला जन्म में सती कह रही है सती मरण हरिशन वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा ते कारण हिम्मत करे जाई और जन्मी पार्वती तन भाई नाम उमा अंबिका और भवानी, ये सती के नाम। दूसरे जन्म में राजा हेमाजित के वहां जन्म हुआ और मैना माँ का नाम। देव ऋषि नारद ने सारा ही जन्म कुंडली बताती, कथा बहुत लंबी चौड़ी है, 4-5 दिन लगे यदि या शिव जी की कथा पूरी हुई। अब बैठे तो हाथ दिन मुंह 4 दिन तो जाता रहा, दिन 4 बचा है अटी ने आरती रोक तो टक 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 का बाला जो बड़े करू तो गुरु का ही मारा जीवदार कटी ने जाऊं तो नारायण। इधर शंकर भगवान अपनी समाधि में, इधर तारकासुर पैदा हो गया, देवता हार गए, भगवान ब्रह्मा के पास में गए। पितामह ब्रह्मा ने कहा भाई शिव जी की समाधि कोई भंग करे तो पार्वती ने लारे ब्याह करा था, पार्वती के कोख से जो बच्चा होगा वो तारकासुर का नाश करेगा। यही हुआ, कामदेव को प्रेरित किया, कामदेव ने बाण मारा, भगवान की तीसरी नेत्र खुला, कामदेव को भस्म कर दिया। कथा बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन मैं शॉर्ट ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। और रति कामदेव की पत्नी रोती हुई आई, प्रभु मेरा स्वाद को आपने उजाड़ दिया। भगवान शंकर ने कहा कि बिना ही रंग से तेरा पति सबको व्यापेगा और ये तेरा पति जब कृष्ण अवतार होगा कहाँ आपको मिलेगा। वरदान दे दिया और सब राज्य ले गया। देवता आया, चलो शंकर भगवान जाएंगे। अब क्या कहो, देवता मीटिंग की थी। अब शंकर भगवान को डायरेक्ट कोई नहीं बोले कि यार आजकल किसी की शादी नहीं हो रही है, लाडू खबरी मन में आ गया। तो भाई सब देवता शादीशुदा, विष्णु के साथ लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी। लेकिन कहो आपने ये शंकर भगवान को ही भरी दिया है। शंकर भगवान ने क्यों शादी कर लो, शंकर भगवान क्यों पहली की दी जो ही गणी दादा पहले गानो चाहता जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आपत गले पड़ी है इसको निभा रहा हूँ। बोलो नहीं आपत के में अब मिली जाए। पहली शादी करी जो गणी भाई, अब तो मैं शादी को नाम नहीं लूं। पहली शादी हुई, अब मैं शादी नहीं करूँ। फिर भी कहा राम जी कह गए थे, शंकर भगवान जब समाधि में निकले उसके पहले, यानी शंकर भगवान का इष्ट राम जी थे। राम जी ने कह दिया था कि आप मेरी बात मानना कि देवता तुम्हारे कारण तो नहीं, लेकिन मैं मेरे इष्ट देव ने कह दिया है चलो अब नारायण शंकर भगवान को श्रृंगार करे। कई श्रृंगार करे, रकोड़ी लगावे रकोड़ी। और एक ध्यान देना, शंकर भगवान को कोई लक्ष्य लीरियल हाबू नहीं मिलता, शंकर भगवान के क्रीम पाउडर नहीं मिलता। और आज मैं ज्ञान बताऊं आपको, शंकर भगवान भस्मी क्यों लगाते और शमशान में क्यों रहते हैं? ध्यान देना, उसको भूतनाथ भी कहा है। क्या कहा? भूतनाथ।
भूतनाथ। शंकर भगवान को भूतनाथ का है, भूतनाथ। शंकर भगवान भस्मी यूं लगाते हैं, एरे लाली लिपस्टिक लगाता वाला एक दिन थाकी भी या पानी मानी अनिले ज्ञान करो, अनिले चोपड़ी रोए ध्यान दीजो ध्यान, थान लगा जो माता बेना मुन्नी मना कर दूंगा, खूब लगाओ आप कहीं साफ रो, आप यूं मत हो जाओगे गुरुजी कहीं कहीं कह रहे हो तो लगाई को सरकार करो बेटा करो। लेकिन शंकर भगवान है ना, वो कह रहे हैं कि मेरे ये भस्मी इसलिए लगा रहा हूं कि एक दिन आना पड़ेगा, शमशान में क्यों रहते कि आखिर में शमशान में जाना पड़ेगा। अब देखो भूत प्रेत नु तो दी दो पाकिस्तान राण, ठेठ आपने राजस्थान राण, एमपी राण, कर्नाटक राण, ठेठ भरंगी नाम रंगणो शंकर भगवान को जान तो दे जतरा भी भूत पलित कोई बना माता वाला हिंगड़ा वाला, कोई बूढ़ा, कोई एक आंख वाला, लंगड़ा टूटा, ठेठ जापान, जर्मन, फॉरेन, अमेरिका, ताइवान, शिकागो कटा कटा जाए नो तो दी दो। और देवी देवता देखो रे हमारा बाप घणी लाडा रे लारे नहीं चाला बूंडो लगे, आपने तो बारात नहीं लेता जो देवता क्यों? अरे शंकर भगवान, अरे आप शरीर यानी शादी करने के लिए जा रहे हो प्रभु, ऐसा रूप लो। शंकर भगवान क्यों? आप ओरिजिनली सा पैसा और हकीकत क्यों? इस दुनिया में ओरिजिनल नहीं लेना, ओरिजिनल मैं हूँ ओरिजिनल तो बाद में भी ओरिजिनल। शंकर भगवान के लिए मेरा यही रूप है, मैं कभी बदलने वाला। हाँ तुम्हारी इच्छा हो तो, बाकी तो बंदारा देखो ये भूत बोले तो डाकर जोगर सब मुँह तो एक में गिरी हो, और कान में हाँप, माथा पे हाँप, गला में मुंड माला। शंकर भगवान बेटा बड़द माता मुंडो की रोटी ने पूछना दी ने। एक बात बताऊं कि शंकर भगवान ने कभी घोड़ों नहीं मिल गई। शंकर भगवान को आप ध्यान करना, बैल की सवारी क्यों है ये ध्यान देना, ये अध्यात्म है। शंकर भगवान को बैल की सवारी क्यों है? बैल को हमारे धर्म शास्त्र में धर्म का प्रतीक कहा है। बैल चाले नहीं, वो धीरे चले तो धर्म धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, धर्म धीरे धीरे चलता है। बैल की सवारी ठीक है। और नरी नरी बातें हैं, मैं ज्यादा अर्थ नहीं कर लेते हुए इतना ही और भूत प्रेत सब और सीधा पहुंचा हिमाचल नगरी में, खूब सजाई और देवी देवता सब आगे जाता रहा। विष्णु भगवान ने देखा और हिमाचल नगरी वाला देखा कि भाई बींद राजा ये देखे पधारो कंवर साहब, वो कहे कंवर साहब नहीं हूं, मुंह तो बराती हूं। मन का देखो रे राम, लुगाया बात करे ये मां देख तो ये बराती तो बढ़िया तो लाडो कतरो बढ़िया वे क्यों आई रोए अबड़ू देख लीजो। अगर बराती इतनो बढ़िया तो लाडो कतरो बढ़िया आई रो, लाडो जो बेटे बड़द माते और छोरा छोरी देख हाड़िया भी कोई देख जीजा जी आई रहा है, जीजा जी। अरे जो जीजा जी की नजर पड़ी के हाथ फड़ा लगा की दौड़ के भागी में क्यों भाग्या? अरे बाप मारिया रे मारिया गजब की दी। अरे नारायण सब कुछ हुआ जैसे तैसे शांत किया और सासू जी तिलक ने थाली लेंगी और गायो एक छोटो गीत। अरे आचो पर है रोए मारी माता ओ बनड़ो जादूगारो है, हे आचो पर है रोए मारी माता बनड़ो जादूगारो है। जादू
साफ करे फूफाड़ा काला गोरा भूरा जाने साफ करे फूफाड़ा सासू आरती लेकर आई धंधना सासू आरती लेकर आई अरे शिव ने बजाई चुटकी शिव जी की तो सासू जी आए के हाथ निकले पटाना सासू आरती लेकर आई शिव ने बजाई चुटकी ओ कालो नाग जदे सासू ने थाली पटकी अचोबर हेरो बनरो जादू गारो गारो रे अचोबर हेरो फेरा में गया अरे कलशोली ने कुमार भाइयों अरे तोरण ने खाती कलशोली ने कुमार भाइयों हाथ लटकीरा कुमार देखो भाया रे टनी रे खाती भी जावे तोरण नहीं अरे पंडित अरे चवरिया माइनो पंडित भाइयों पंडित लियो आया मांगो ने जीव का रेवानो और फिर अपनाओ अरे चवरिया माइनो पंडित भाइयों अब शिवजी ने अरे कला रे बताई रे अचोबर है ओ बन्ने बरसो मरग तिलक पाए
सो अरे खोलो एक जोड़े साला खोलो तुम्हारी सो कानारा गज मोती बैरा मामो सारे तेरे मामो सारे तेरे आई है धरती पे भगवान कार्तिक का जन्म हुआ और तारकासुर को मार दिया। बोलो शंकर भगवान री। ज्यादा लेट नहीं करूं, अब थोड़ा धर्म चरित्र हो रहे 5-10 मिनट के लिए वो कर लेते हैं, उसके बाद में आरती करते हैं। हे राजा राजा जिनके 2 पत्नी 2 लुगाई आई, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति का बेटा कौन था? धरु। और सुनीति का बेटा था उत्तम। देखो अब अगर अध्यात्म में जाओ ना तो सुनीति किनको कहते हैं? अच्छी नीति, अच्छी नीति। रुचि अच्छी नहीं, रुचि अच्छी रखो पर रुचि अच्छी के साथ में नीति भी बढ़िया नहीं चले। आओ एक बात बताओ, कपड़ा पेर मारी नीति बढ़िया वे पेरो, रकमरी मांगलिया बढ़िया नीति वे रुचि पेरो, पर नीति खराब है तो वे मांगलिया भागलिया खत्म। रुचि अच्छे रखो तो नीति भी ये कहता, ये सिखाती आपको सुनीति। हे राजन, अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए धरु जब आया, अपनी सौतेली माता ने उनको दुदकार दिया। अरे बालक, अगर तेरे को पिताजी के गोद में बैठना था तो मेरी गोद से जन्म लेता, मेरी कोख से जन्म लेता। ये अधिकार तेरा नहीं है। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, बोला माँ मुझे ऐसा बोला कि बेटा ये पिताजी की गोद तो कुछ दिनों की है, अरे तेरे को ऐसे पिताजी बता दूं, मोनारी गोद में बैठ तो वे पिताजी कौन है? भगवान। आपना सबरा ही बापरा बापरा बाप कौन है? सबरा कौन है? परमात्मा है। तो आप सभी यानी धरु की तरह परमात्मा की गोद में जाओ। अपने बच्चों को भी बोलो बेटा परमात्मा का भजन करो, और वो परमात्मा एक है। और कैसा है? वो ऐसा अजब खिलाड़ी है परमात्मा। राजा मान क्यों रे हरे अजब खिलाड़ी रे, अरे जारी सन मेरे खेले सुरता प्यारी रे, अजब खिलाड़ी रे। ध्यान देना सजनो, अरे दुनिया में पुरुष एक ही है, कौन? परमात्मा। बाकी सब नारियां। नारी का मतलब यही नहीं है कि केवल साड़ी लहंगा पहन के बैठे हैं नारी है, पेंट बूस्ट वाले हमने नारी है। मैं भी हूँ आपके साथ। क्यों? हर जीव का मालिक परमात्मा है। शरीर भाव से नहीं कह रहा हूँ, जीव भाव से। और लिख दिया, क्या लिखा? आत्मा कह रहे। राजा मान के बहुत सुंदर संदेश दिया। हरे हरे अजब खिलाड़ी रे, ए जाने संगी में खेले सुरता नारी रे, अजब खिलाड़ी रे।
खुशी गई नारी रे सारी रे अजब खिलाड़ी रे अजब खिलाड़ी रे अजब खिलाड़ी रे सियारे बोली रे जाने जिन लागी रे ज्ञान पिचकारी रे अरे रे सियारे बोली जाने जाने लागी ज्ञान पिचकारी रे अरे क्यों पास में बाजार ढूंढे यार कमारी रे अजब खिलाड़ी रे सिंह जी कहते अरे देवनाथ गर पीर पर कीनी बिगड़ी बात सुधारी रे अरे सिंह को तार लियो भवसागर पाई दो अजब खिलाड़ी रे कृष्णचंद्र भगवान की वो अजब खिलाड़ी कौन है? वो परमात्मा अजब खिलाड़ी है सजनों। और उस परमात्मा के प्यारे हो जाओ। माँ ने कह दिया बेटा परमात्मा की गोद अमर हो जाओगे, वहां चले जाओ। और धन्यवाद है बड़ी माँ ने। आजकल की माँ कटे मेले ये छोरा ये तो कहीं बाबो बन रे कहीं याले कोई संत के पास में औलाद चली जावे ना। अरे मैं कह रहा हूँ हम एक बार जोधपुर से आ रहे थे, मेरा मित्र संत से भोजाराम जी महाराज मेड़ का एसटी में बैठे हुए रोडवेज में एक भाई बैठी और उसके पास वो एंड्रॉइड मोबाइल। क्यों महाराज आपका फोटो लेने दो। महाराज के बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा चट्टा। महाराज ने कहा माँ मेरा फोटो लेके क्या करोगे? अरे महाराज क्यों भगवान की पूजा कर भाई। क्यों जो भगवान बनी जाए वो संत जेल में जाए। ध्यान रखो जो कोई भगवान बनो मोती साधु बनी जाओ तो बाकी जेल में वहां कहीं पड़े भरा। महाराज महाराज के भाई मेरा फोटो मत ले, मेरी पूजा नहीं, भगवान की पूजा कर बस। आरती करने वाला हूँ मैं 2 मिनट में। अरे महाराज मैं पूजा के लिए फोटो नहीं ले रही हूँ तो
क्यों ले रही है? ये महाराज मेरा पोता बड़ा बदमाश है, मैं दिखाऊंगी कि बाबू खावे, बाबू खावे, बाबू खावे, बाबू खावे, बाबू रोटे खावे, छोटा छोटे खावे बाबू। अरे जब शुरू से ही बाल बच्चे को संस्कार ऐसे डाल देते हो, फिर कहां से वो ध्रुव जैसा बन सकता है? क्या वो कभी ध्रुव जैसा नहीं। अगर ध्रुव जैसा बनाना है अपनी औलाद को, तो शास्त्र तो ये कहता है कि गर्भ में बच्चा होवे ना, गर्भ में बच्चों में छोरो नारी ने शुद्ध खानो चाहे, कई खानो चाहे अल्लड़ बल्लड़ खावा, बच्चा अल्लड़ बल्लड़ ही औलाद पैदा हुआ, अल्लड़ बल्लड़। सही कह रहा हूं? बाल बच्चा पेट में होता है, कम चरका भोजन करना चाहिए महाराज माता जी को, माँ को। नेत्र बच्चा छोरा ही चरका पैदा हुआ, चरका। आदमी ने कहे आज तुम्हारे चमोचो खबरी हराई रही, चमोचो लावे। और चमोचो कशो में 3 खूनो, जो छोरा री बुद्धि 3 खूनी हुए, चमोचा दी 3 खूनो, बुद्धि खराब होती। सात्विकार करना चाहिए माता, ध्यान देना, ध्यान। ये बात आपको शायद कोई बंदो बता नहीं मिली, ये तो गुरु महाराज की कृपा है और भागवत महारानी की कृपा से आप तक ये बात आ रही है। सात्विकार करो, पहला गर्भ, पहला स्कूल माता का गर्भ है, गर्भ। आगे और बताऊंगा मैं बात आपको, आज थोड़ी बता रही हूँ, ज्यादा नहीं बताऊं, अब कहीं आई जावे ज्यादा बताऊं, ठीक है ना? तो बाल बच्चा अगर गर्भ में हो, उस माँ को भागवत सुनना चाहिए, उस माँ को मंदिर जाना चाहिए, उस माँ को थारी मारी नहीं करना चाहिए। अगर माँ थारी मारी करती है और बेटी थारी मारी करती है तो जानी जानो भाई बीज को फर्क है, बीज को खेती इसीलिए आगे कबीर जी क्यों, अरे कड़वा पानारी कड़वी बेलड़ी मारी है गाई नहीं नारायण जी गाई कड़वा पानारी कड़वी बेलड़ी मारी है, ये फल जाना कड़वा। तो माता बहनों ध्यान रखजो, कटे कटे बाया ने कीतरी जो कहतारी जो महाराज यह बात कही रहा भाई, बाल बच्चा गर्भ में हो, माता को ज्यादा से ज्यादा गीता पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। अरे भरी तक ये नींव है तो छोरा के कहे बेटा बाँस मैं सुनूं, मंदिर जाना चाहिए है, गाया गलो झूली करनी चाहिए। और गाया कारवा वाली भाई बहनी तो वो छोरी में ही वो संस्कार दावे, क्योंकि मैं पहले बताया नहीं, यानी वो अपना नालवारो कनेक्शन है जो पीछे में जाई वो है पहली उल फिट, पहले से ही मेमोरी फुल होके आ रही है, वो अंदर से ही बाहर आके कहो महाराज ने छोड़ा रे उतारो, कहीं उतारू मेमोरी खराब करी लगी दे वाली करी दूसरी चीजा कैसे सुंदर। इसलिए माता बहनों आज ध्रुव को अपनी माता ने कहा बेटा जाओ और भगवान का भजन करो, भगवान मिलेंगे। और नारायण ध्रुव जी महाराज निकल गए, देव ऋषि नारद मिल जाते हैं। हे राजन, देव ऋषि नारद ने पूछा हरे बालक तू कहां जा रहा है? कि प्रभु मेरी मां ने कहा है मैं परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूं। देव ऋषि नारद जी कहने लगा रे बालक, बड़े बड़े ऋषि मुनि गिरी कंदराओं में बड़ी बड़ी जटाएं बजा दे बैठे हैं, उनको भी परमात्मा नहीं मिलते बेटा। अरे तेरी उम्र क्या है? 5 वर्ष का नन्हा सा पौधा, एक 5 वर्ष की नन्ही सी तू कली, क्या परमात्मा? बेटा जंगल है, जंगल में तुझे शेर चीते खा जाएंगे और मेरी बात मानो अपने घर चला जाओगे। नहीं गुरुदेव मैं घर जाने वाला, मेरी माँ ने कह दिया, मेरी माँ की आज्ञा का पालन करूंगा चाहे जो हो। देव ऋषि नारद ने उस बालक की निष्ठा देखी, निष्ठा मजबूती, आपका मजबूत होना यूं कही दे जाके छोरा। अब मान लो अपने बच्चे को किसी ने भेज दिया, गेले में कोई मिले छोरा मारा जा रहा झूठा है, कोई भगवान भगवान नहीं मिले तो छोरो पाछो जातो रहे कटे भाई डीमल खाऊं जो हो रे भगवान भगवान के आगे बलवा देवा, वही थारो काम। तो निष्ठा मजबूत
निष्ठा कितनी अपनी भी निष्ठा ऐसी होनी चाहिए भगवान के प्रति, तो कल्याण होता है नारायण। बाकी कल्याण होने वाला नहीं है हमारा। और देव ऋषि नारद जी के कहा, गुरुदेव आप मेरे गुरु बन जाओ और मुझे मंत्र दे दो। बोलो उस 5 साल के बच्चे में संस्कार कहां से आएगा बताओ माता बहना? माँ के अंदर से ही वह मेमोरी रेडी, ऑलरेडी रेडी, भरनी नहीं पड़ी। वो माँ के गर्भ से ही मेमोरी में भगवान का ही ध्यान, वो भगवान का ही ध्यान करती थी माँ, इसलिए मेमोरी रेडी हो गई। अब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। पर मेमोरी खराब नहीं थी कि नहीं, तो फिर दूसरा ने हटावा ने घोड़ो ढूंढ लाग जा, तो वो तो साफ मेमोरी थी, वो तो कोरा कागज पहले से ऑलरेडी। और नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, एक बार सभी बोलो ओम नमो भगवते, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादश का मंत्र दिया बेटा, और तू ध्यान करना। और गुरु जी ने माता बहना कथा बहुत लंबी चौड़ी है, ध्यान किया यहाँ तक, पवन आर किया, वायु का आर किया और पत्ते का आर किया। एक पेड़ पर खड़ा 6 महीने में भगवान प्रकट हो गया और भगवान ने कहा, गुरु धन्य है बेटा, तू क्या चाहता है मांग ले। चरणों में गिर गया, मिल गए परमात्मा उनको और गदगद हो गया। ऐसी भागवत की कथा राजन कल्याण करते हैं जीव की। और आज की कथा का विराम यहीं देते हैं। आगे का जो शेष जो 4 दिन और है, हमारी माता बहना, मेरे भाई लोगों, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य और मेरी माता तुल्य माता बहना, सब कल भी जल्दी से जल्दी पधार के शेष 4 दिन रहा है भागवत का। 4 दिन में जो भी कुछ बन पड़े आपकी सेवा, और ये भगवान जितना आप लेना चाहते हो परमात्मा का आनंद आप लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट का कीर्तन, फिर बाद में आरती। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। जिनका पैर सलामत हो वो खड़ा हो सकता है, जिनका पग काम ब्रेक काम नहीं करी डाल बेटा रहना वो छुट्टी है, कोई बात नहीं। जिनसे हाथ पैरों में तकलीफ है, खड़ा नहीं रह सकते, उनके लिए छुट्टी है। और जिनका पैर सलामत है, और आप सभी खड़े होकर भगवान ठाकुर जी की आरती। चंद्रमा मनसो सूर्यो वजायत श्रोतादाजस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
भूली